Let's discuss differences between sexual reproduction and asexual reproduction. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल से आता है, एक फीमेल से आता है। दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और एक नया इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोड्यूस होगा। इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व होते, एक ही पेरेंट होगा। मोस्टली वो अपनी बॉडी से ही जो नए ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको प्रोड्यूस करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है दे इंक्लूड ह्यूमंस, एनिमल्स, मोस्ट प्लांट्स एंड सम फंजाई। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली लोअर ऑर्गेनिजम्स सच एज यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एग्जांपल बैक्टीरिया, यीस्ट, सर्टेन प्लांट्स, एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, एंड सम एनिमल्स, एग्जांपल हाइड्रास, उनमें देखी जाती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली बायपेरेंटल होती है, मतलब ज्यादातर उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। बट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली यूनिपेरेंटल होती है, मतलब उसमें एक ही पेरेंट जो है रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स बनते ही बनते हैं, बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स नहीं बनते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है आफ्टर गेमेट फ्यूजन, एंड इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि गेमेट्स ही नहीं बनते तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं, मियोसिस प्लस माइटोसिस, बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ माइटोसिस ही रिक्वायर्ड होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होंगे ऑफस्प्रिंग्स वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली डिफर करेंगे, सो देयर विल बी वेरिएशन। बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पेरेंट्स हैं उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो जेनेटिकली वेरी नहीं करेंगे। Sexual reproduction as compared to asexual reproduction is more complex, and also it is less rapid than asexual reproduction. जो asexual reproduction है वो बहुत जल्दी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इकोलाई में नेक्स्ट जनरेशन नीड्स ओनली 20 minutes टू फॉर्म, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी लंबा टाइम चाहिए होता है। जैसे कि ह्यूमंस में एक रिप्रोडक्शन जब होना है तो उसको 9 months लगते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है बिकॉज ऑफ वेरिएशंस, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है क्योंकि किसी प्रकार की वेरिएशंस जो हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन नहीं होती है। और अगर वेरिएशन होगी भी तो वो बहुत ही लिमिटेड होती है। जैसे कि जब ऑर्गेनिजम्स में डीएनए कॉपी होता है वाइल माइटोसिस, तो उस डीएनए की कॉपी के टाइम अगर कोई एरर आ गया है तो वहां पे वेरिएशन आएगी। बट ये वाली जो वेरिएशन है ये बाय चांस होती है, एज एरर होती है। ये बेनिफिशियल भी हो सकती है और नॉन बेनिफिशियल भी हो सकती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है बिकॉज इसमें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, सेक्स सेल्स एंड हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को होने के लिए मैच्योर होना सेक्सुअल ऑर्गन्स का बहुत ज़रूरी होता है, जो कि टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग दोनों है। बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो एक सिंपल प्रोसेस है, उसमें माइटोसिस होगा और सेल जो है डिवाइड कर जाएगा, या फिर अगर कोई और प्रोसेस के द्वारा फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन एक्सेट्रा के द्वारा हो रहा है तो वो भी कम टाइम में विद लेसर एनर्जी जो है हो जाएगा। लेट्स लुक एट डिफरेंसेस इन टेबुलेटेड फॉर्म। Sexual reproduction involves the fusion of gametes, sperm, and egg from two parents, while asexual reproduction involves only one parent and does not require gametes. Sexual reproduction occurs in humans, animals, most plants, and fungi, and asexual reproduction occurs in unicellular organisms like bacteria, yeast, certain plants, example strawberry, and some animals, example hydras. Sexual reproduction is usually biparental, while asexual reproduction is always uniparental. There is need of gametes in case of sexual reproduction, but in case of asexual reproduction, gametes are not formed.
Fertilization takes place in sexual reproduction, and there is no fertilization in case of asexual reproduction. Sexual reproduction involves both meiosis and mitosis, but only mitosis is involved in asexual reproduction. In sexual reproduction, daughter organisms are genetically different from parents, while in asexual reproduction, daughter organisms are genetically identical to parents. Multiplication is not so rapid as in asexual reproduction in case of sexual reproduction, but multiplication is rapid in case of asexual reproduction. Since there are variations involved in sexual reproduction, so it contributes to evolution of species, and there are no variation involved or very limited variation involved due to errors in DNA copying, so it do not contribute much to evolution of species. Sexual reproduction is more complex due to need for specialized reproductive organs and processes, whereas asexual reproduction is simpler process, usually involving a single cell division.